है जॉयलैंड के ऊपर पाबंदी का जवाब क्या है? महवर ट्रांसजेंडर। तो मुश्ताक साहब, आपने फिल्म देखी नहीं है, आपने, मुझे लगता है कि आपने ट्रेलर भी नहीं उसको मुलाहिजा फरमाया है, फिर आप इतने जजमेंटल कैसे हो सकते हैं? फिल्म तो आपने भी नहीं देखी कि लव अफेयर को मरकजी नुक्ता बनाया गया है। और सब अगर सपोज जो आपके assumptions है उसको क्लियर करने के लिए सेंसर बोर्ड की तरफ से या फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तरफ से आपके लिए एक प्रीमियर का एहतमाम किया जाए ताकि आप उस फिल्म को देख ले और उसके बाद आप किसी नतीजे पे पहुंच सके, डू यू एग्री विद दिस? मैं न सिर्फ खुद बल्कि मैं उलमा को भी लेके चला जाऊँ। देखें, मैंने तो शाहरुख खान की फिल्में नहीं देखी है तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। और फिल्म इमरान खान की तो देखी है। इमरान खान को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुदस्सिर हुसैन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब। मुश्ताक अहमद साहब ने पिछले दिनों सेनेट में बल्कि इस हवाले से एक दरखास्त भी दी थी कि फ़िल्म जॉयलैंड के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। मुश्ताक साहब से जानेंगे कि जॉयलैंड के ऊपर पाबंदी किस वजह से लगनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप क्या समझते हैं जॉयलैंड के ऊपर पाबंदी का जवाब क्या है? देखिए, जॉयलैंड फिल्म जो है बेसिकली इसका मरकज़ व महवर क्या है? इसका मरकज़ व महवर ट्रांसजेंडर्स है। और उसमें अभी तक जो अथेंटिक ज़राए से मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है तो इसको फ्रांस के जो कैंस फ़िल्म फेस्टिवल है उसमें क्वीर्स कैटेगरी में, उसमें ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में इनको अवार्ड भी मिला है। अब ये वो जो ट्रांसजेंडर लॉ है जिसको मैं एक सकाफ़ती दहशतगर्दी समझता हूँ, जिसको मैं हमारे अपने ख़ानदानी निज़ाम के ऊपर एक हमला समझता हूँ, जिसको मैं वेस्ट की तरफ से हमारी अपनी पार्लियामेंट की सहूलतकारी से एक्ट ऑफ वॉर समझता हूँ इस्लाम के ख़िलाफ़, ये उसी का तसलसल है। इसमें जो अथेंटिक मालूमात हैं, अभी तो उसका सिर्फ ट्रेलर चला है कि एक ट्रांस वुमेन और एक मर्द की मोहब्बत को इसका मरकज़ी नुक्ता बनाया गया है। और ट्रांस वुमेन आपको पता होता है कि वो मर्द होता है जो कि अपने जिन्स से, अपनी सिन्फ से मुतमईन नहीं होता फिज़िकली और बायोलॉजिकली, तो वो मर्द होता है लेकिन वो सिन्फ औरत का इख्तियार कर लेता है। तो गोया ये एक कोशिश है कि ग्लैमराइज करे ट्रांसजेंडर्स को। मैं आपको काट रहा हूँ मुश्ताक साहब, आपने फिल्म देखी नहीं है, आपने, मुझे लगता है कि आपने ट्रेलर भी नहीं उसको मुलाहिजा फरमाया है, फिर आप इतने जजमेंटल कैसे हो सकते हैं? मतलब विदाउट इवन वॉचिंग द मूवी एंड विदाउट इवन वॉचिंग द ट्रेलर आप किस तरह इसके इतने खिलाफ हो सकते हैं? देखिए, फ़िल्म तो आपने भी नहीं देखी और फिल्म तो अभी रिलीज़ भी नहीं हुई है, लेकिन फ़िल्म के बारे में जो ख़बरें आ रही है मैंने उसके बारे में पूरी मालूमात की। जो इंटरनेशनल मीडिया में उसको क्यों अवार्ड दिया गया, उसका मरकज़ी नुक्ता क्या था। फिर मैंने जो सेंसर बोर्ड ऑफ पाकिस्तान है फ़िल्म का, उनसे बराह रास्त रब्ता किया, उनसे वो सर्टिफिकेट और सनद भी मंगवाया जो कि उन्होंने जारी किया था इसको। तो इतनी मालूमात तो मैंने ली है, इतनी मेरे ख्याल में आपने भी नहीं ली। तफसीलात सामने आई हैं, वो यही है कि ट्रांसजेंडर्स को ग्लैमराइज़ करना, ट्रांसजेंडर लाइफ को ग्लैमराइज़ करना, और जो हमारी शादी और ख़ानदान के इदारे हैं उसके ऊपर हमलावर होना। मैंने आपसे कहा ना कि इसमें एक मर्द का और एक ट्रांस वुमेन का। मैंने सेंसर बोर्ड के चेयरमैन से पूछा कि क्या आपने ये फ़िल्म देखी है, तो उसने कहा मैंने तो देखी नहीं है। तो मैंने कहा आपने किस तरह इसकी इजाज़त दे दी? उसने मुझे कहा कि मेंबर्स ने देखी और मेंबर्स ने मुझे आके उसका नोट रखा सामने कि इस पे दस्तखत कर लो। मैंने दस्तखत किए। मैंने कहा आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देखें कि ये हमारे आइन और हमारी कानून से मुतसादम तो नहीं है, आपको ख़ुद देखना चाहिए। इसलिए कि ख़त्मी जो मंजूरी देते हैं, जो सर्टिफिकेट और सनद जारी करते हैं वो आप करते हैं, तो आपको ख़ुद इसको देखना चाहिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी होगी। तो हम इंशाअल्लाह, मैंने हुकूमत से भी अपील की है कि ये दस्तूर से मुतसादम है, कानून से मुतसादम है, हमारी अक़दार रवायात से मुतसादम है, इसको आप बैन कर लें। मुश्ताक साहब, अगर सपोज जो आपके assumptions है उसको क्लियर करने के लिए सेंसर बोर्ड की तरफ से या फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तरफ से आपके लिए एक प्रीमियर का एहतमाम किया जाए ताकि आप उस फिल्म को देख ले और उसके बाद आप किसी नतीजे पे पहुंच सके, डू यू एग्री विद दिस? मैं न सिर्फ खुद बल्कि मैं उलमा को भी लेके चला जाऊँगा।
फिल्म देख लें। हाँ, उनको भी कि आप देखें कि ये किस तरह की फ़िल्म बनी हुई है। और मैं पार्लियामेंटेरियंस को भी लेके चला जाऊँगा कि वे पार्लियामेंटेरियंस भी इसको देख लें। और सेंसर बोर्ड के चेयरमैन साहब जिन्होंने इसकी इजाज़त दी है वो फ़िल्म नहीं देखी, मैं उनको भी लेके चला जाऊँगा कि उसको देखें। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अदालत से मैं अपील करूँगा कि वो ख़ुद एक कमेटी मुकर्रर करें और उसको देखें कि यानी जो उसके सेंसर बोर्ड ने जो मुझे ख़ुद उसके काबिल एतराज़ से जो उन्होंने हटाए हैं वो दिए हैं, तो उससे पता चलता है कि इस फिल्म में क्या कुछ है। जो उन्होंने हटाए हैं इसका मतलब है जो वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो कुछ रह गया होगा वो कितना होगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही नामुनासिब है। इस वक्त सकाफती तौर पर हम मगरिब के हमले की ज़िद में हैं। मुश्ताक साहब, लास्ट क्वेश्चन। 2 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हुए कहा था कि इमरान खान जो है वो बॉलीवुड के शाहरुख खान और दूसरे जो दीगर एक्टर्स हैं उनसे भी बड़े अदाकार हैं। आप क्या समझते हैं, इमरान खान बड़े एक्टर है या शाहरुख खान? देखें, मैंने तो शाहरुख खान की फ़िल्में नहीं देखी है, तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। और फिल्म लेकिन इमरान खान की तो देखी है। इमरान खान को मैं वैसे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। पॉलिटिकल जो एक डिफरेंसेस है वो अपनी जगह, लेकिन मैंने हमेशा पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी ना किसी की ज़ात को निशाना बनाया है, ना किसी की करेक्टर असैसिनेशन की है। मैंने इख्तलाफ भी उसूल की बुनियाद पर किया है और मौक़िफ़ की बुनियाद पर किया है। मैंने किसी को डिग्रेड करने, नज़रों से गिराने, उसकी सुबकी करने, बेइज्जत करने, तज़लील करने की कभी नहीं की, ना मैं इसका कायल हूँ। तो इसलिए मैं उनको ना अदाकार समझता हूँ, ना उनको मैं फ़नकार समझता हूँ। वो एक सियासतदान हैं, पॉपुलर लीडर हैं, वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। उनसे मेरा इख्तिलाफ़ है। पौने 4 साल मैंने शदीद किस्म की उनकी अपोजिशन की है, और अपोजिशन मैंने इसलिए की है कि उन्होंने IMF और FATF के सामने सरेंडर कर लिया था, मुल्क को ग़ुलाम बना लिया था। उनकी बड़ी ख़राब पॉलिसियाँ थी, उससे मुझे इख्तिलाफ़ है, उस पर मैं अभी भी तनकीद करता हूँ। लेकिन वो सियासी इख्तिलाफ़ हैं और वो तनकीद जो है वो उसूली है, वो किसी की ज़ात के ऊपर और किसी की तौहीन के लिए नहीं होती। ओके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।